हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेसिकली ये देखा जाए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये एक सॉन्ग का टाइटल है जो बहुत पुराना है। और देखा जाए तो ये वीडियो मेरे को बहुत टाइम से बनानी थी, मतलब वीडियो नहीं बनानी थी, मतलब ये चीज मेरे अंदर बहुत टाइम से थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपके सबके साथ भी अपनी फीलिंग, अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी जो थॉट प्रोसेस है, इसको लेके मैं शेयर करूं। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर कोई को फेस करता है और हमेशा करता है। ऐसी बीमारी है ये कि मतलब आप चाहे ये कह दो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उसको जो कहना है कहने दे, या मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं जो हूँ मैं हूँ, फलाना ना हम कह देते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें वो फर्क तो पड़ता ही है। क्यों? क्योंकि उस फर्क की वजह से हमें गुस्सा आता है, किसी को रोना आता है, किसी को इरिटेशन होती है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि कुछ कहा और बहुत ज्यादा लाइटली ले ले या हर किसी की बात को ले ले। कभी अपनों की बात भी लगती है, अगर किसी को दूसरों की नहीं लगती तो बेसिकली ये जो वीडियो है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो पहले ना, जैसे जब मैं कॉलेज लाइफ में थी या स्कूल लाइफ में थी, स्कूल लाइफ में तो इतना बेसिकली किसी को भी नहीं पता होता, हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं अच्छे से। लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो बहुत कुछ सुनने को मिलता था, मतलब बहुत कुछ अपने अराउंड लोगों से सुनने को मिलता था। बड़ी हुई फिर और लोगों से सुनने को मिला, लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपके साथ खड़ा कोई पर्सन हो, लाइक आपकी फैमिली में से ही कोई हो, लाइक आपके कजन्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, लोग इतने भी होते हैं कि आपके सामने हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा बहुत अच्छा, और आपके जाते ही आपके लिए कुछ ना कुछ कहेंगे। ये वो लोग होते हैं कि जिनके मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ होता है दफना हुआ, चिढ़ होती है, जेलसी होती है, और जो तब निकलती है जब हम में कोई फॉल्ट आ जाता है। फिर वो इंसान हमारे 10 अच्छी चीजें भूल जाता है और हमारी उस एक लूप होल को पकड़ के हमें अच्छे से सुनाना स्टार्ट कर देता है, या जगह जगह जाके हमारी बुराइयां करता है। ऐसा ही होता है। मैंने तब इस चीज को एक्सपीरियंस किया। अब अगर मैं एक बात कहूँ तो मेरे को ये मतलब ये कब समझ आया कि, और बहुत प्रॉब्लम भी होती थी इस चीज से कि यार वो ऐसा कह रहा है, ये रोना आता था, कुछ भी, मतलब मेरी लाइफ के कोई पर्सनल डिसीजन है या कुछ पर्सनल चीज है। अब मैं संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखती थी और मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत ज्यादा। मैं उनसे 2 बार मिली भी हूँ, संदीप माहेश्वरी से, उनके लाइव सेशन में। तो उन्होंने अपनी वीडियो में वो एक टाइटल बोलते थे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। और वो टाइटल ना मुझे समझ आ गया कि यार लोग क्या कहेंगे ना, वो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग है। उस चीज को मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि यार लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। जैसे मैं फिर और बड़ी होती गई तो मुझे एक फर्क समझ आया कि यार तुम अच्छा कर लो तब भी लोग कहेंगे, तुम बुरा करो तब तो पक्का ही कहेंगे, लोग आपको कहना बंद नहीं करेंगे। कि मैंने खुद फील की है चीजें अपनी लाइफ में। मतलब अगर मैं किसी के लिए 10 चीजें अच्छी करूंगी और अगर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कुछ कर दिया, तो लोग उस गुस्से वाली चीज को पकड़ के बैठे हुए होते हैं, अच्छी चीजें भूल जाते हैं। ये लोगों की प्रॉब्लम होती है और ये शायद मेरे साथ नहीं, आप सब भी कुछ ना कुछ फेस करते होगे अपनी लाइफ में। अब इस चीज के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ बातें बताऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्या बीमारी है, क्या चीज है। आप रामायण तो सभी आजकल चल भी रही है, सब जानते भी होंगे। तो रामायण में अब जो चल रहा है सीता माँ के साथ, जो कि वो रावण के यहाँ से आई है, और जब राम जी वेश बदल के अपनी उसमें घूमते हैं नगर में अलग अलग, तो लोग सीता मैया के लिए बातें बना रहे होते हैं, और राम जी जो कि सीता मैया सही है उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो लोग राम पे भी ब्लेम डालते हैं। एक तरफ तो लोग राम को बहुत अच्छा, बहुत अपने इंस्पिरेशन मानते हैं, बहुत ऐसा मानते हैं कि बहुत अच्छा है, और एक तरफ उस राम को वो ब्लेम भी करते हैं कि सीता को अपने साथ रखना ऐसा किया, अपने कुल पे एक कलंक लगाना। जबकि सीता मैया ने जब वो लंका से आई थी, अग्नि परीक्षा दी थी, तो लोग कहते हैं हमने थोड़ी देखी, हमें क्या पता। मतलब लोग ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं।
तो जब सीता मैया को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। इवन राम जी भी हर्ट होता है। राम को ट्रस्ट होता है सीता पे कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बहुत प्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो उन्हीं की है। लेकिन लोग लोग चुटकियों में भूल जाते हैं कि यार वो क्या है, वो उनका राजा है। और जब उस पर्सन ने इतने साल इतनी अच्छी चीजें की, वो तुम राम राम सीता सीता करते रहे। आज एक चीज जो कि सच भी नहीं है, सीता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो सीता पे ऐसे ब्लेम की लंक वहां से आई है, पता नहीं कैसी होगी। वो तो हमारी सोसाइटी का हमेशा का है, लड़की करे तो गलत और लड़का करे तो ओके। तो एक मैं ऐसे सोच रही कि जब उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, वो सीता मैया को नहीं छोड़ा, उस पे ब्लेम डाल दिया, जबकि वो लेडी ठीक थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो हम सब जानते हैं। तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो उसको ऐसा बेइज्जत होके उस बेचारी को रहना पड़ा। जो अच्छी लाइफ जी सकती थी तब भी उसको कैसे रहना पड़ा। तो उसको एंड में वो थक हार के जब उसने अपने आप को प्रूव किया धरती माँ को बोल के कि मैं अगर सही हूं तो आप मुझे अपने पास ले लो, और वो आई धरती माँ और उन्होंने बोला कि आप यहाँ डिजर्व नहीं करते इन लोगों के। तो वो लोग जो सीता मैया के लिए नगरों में बहुत सारा बातें बना रहे थे, वो उस टाइम पे रिग्रेट में माफी मांगते हैं। क्यों? प्रूफ मिल गया। बिना प्रूफ के बहुत बुरी है। जब आपको उस टाइम पे कोई बैठ के समझा रहा था कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तब तो समझ नहीं आई। अब राम भी क्या करे भाई, वो एक तरफ राजा भी है और एक तरफ वो भी है, वो कितना कुछ करे। वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से राम ने ये डिसीजन लेना पड़ा सीता को छोड़ने का। सीता ने ही उससे बात रखी कि ठीक है मुझे छोड़ दो, त्याग दो। लेकिन राम को भी जबकि राम को पता है सीता सही थी, किसकी वजह से? हम जैसे लोगों की वजह से, हमारी थिंकिंग की वजह से। कहते हैं ना, गिरी पड़ी है गिरी हुई सोच उठा लो, बहुत मीन करती है वो बात, उसको समझ आनी चाहिए वो बात हमें। अब दूसरी चीज, शादी पे आती हूँ मैं। लड़कियों के लिए होता है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़कों को इतना कुछ नहीं कहा जाता। लड़कों को तो वैसे भी बेसिकली हमारी सोसाइटी कुछ इतना नहीं कहती। अब मैं कोई लड़का लड़की के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे लिए दोनों इक्वल है, बट मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब जैसे लड़कियों की बात है, लड़कियों के लिए कहा जाता है, जैसे कोई लड़की है वो 21-22 की है, उसने शादी कर ली, तो लोग कहते हैं हो 21-22 की होके इसने इतनी जल्दी शादी कर ली। उसकी फ्रेंड्स कह रही होती हैं, हाँ 21 साल की शादी कर ली, सोसाइटी, फैमिली, और इतनी जल्दी शादी कर ली, कोई बात होगी। या फिर इतनी जल्दी कर ली, करियर नहीं बचा, ये नहीं बचा, इतनी जल्दी। आज की सोसाइटी में ऐसा कहते हैं। और अगर आज वो लड़की 30 साल की होगी और उसने शादी की, 30 साल की होगी, शादी नहीं हो रही, या फिर वो अभी चाहती है मैं अपना करियर बनाऊं, या 29 की है, तो लोग कहते हैं हाँ जरूर कोई बात होगी तभी अभी तक शादी नहीं कर रही। लड़कियों को तो जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। अरे यार कहीं तो जीने दो। 21-22 में शादी कर रही है तो बहुत बड़ी बात, 30 में कर रही है तो बहुत बुरी बात। कहीं तो जीने दो, जल्दी भी ना करो और लेट भी ना करो। सोसाइटी डिसाइड करेगी क्या एज क्या होती है? सोसाइटी एक 25 साल, 26 साल, 28 साल सोसाइटी डिसाइड नहीं कर सकती ना, वो लड़की डिसाइड करेगी ना कि मैं 21 में करूं या मैं 30 में करूं। उस पर क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर उसने 21 में किया उसके रीजंस होंगे, अगर उसने 30 में किया उसके रीजंस होंगे। अगर वो शादी करके अपना करियर बाद में बनाना चाहती है, दैट्स हर पॉइंट। या वो शादी करके हाउसवाइफ बनना चाहती है, उसको लगता है मेरा इतना डिपेंड है, उसका पॉइंट। या वो 30 साल की होकर अपने घर में रह के अपना करियर बनाना चाहती है, वो उसका पॉइंट है। हमें उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बातें बना के, जो कि हमारे रिलेटिव्स, हमारी फ्रेंड सर्कल और हमारी सोसाइटी, आस पड़ोस बहुत रज के पॉइंट्स बनाता है। अपने बड़ी चाहे खुद पर्सन की 21 और 18 में शादी हुई हो, तो कहते हैं हमारे टाइम में तो वो था। फिर तुम ये क्यों बोलते हो हमारे टाइम में हम ऐसा करते थे? अरे कुछ चीजें अपने टाइम की तुम अच्छी बताते हो, कुछ चीजें तुम अपने टाइम की बेकार बताते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये गलत है। प्लीज इस चीज पे आप किसी लड़की को पॉइंट आउट ना करो, चाहे वो 21 साल में शादी करे, चाहे वो अपना करियर बनाने के लिए बाद में 30 साल में शादी करे, वो उसकी लाइफ है। आप अपने घर में अपनी बेटी, अपने लोगों को देखो, दूसरों पे मत जाओ प्लीज। सेकेंड इज, अब जो लड़कों के साथ होता है बेसिकली, अगर वो लड़का लॉन्ग टर्म कोर्स करके अपनी जॉब बनाना, मतलब करियर बनाना चाहता है, तो सोसाइटी कहती है हो फलाने के बेटे की जॉब नहीं लगी, फलाने की तो लग गई। और अगर उस लड़के की जल्दी जॉब लग जाती है,
हाँ जरूर इन्होंने कोई घोटाला किया होगा, पैसे खिलाए होंगे तभी तो जॉब लग गई। अरे जल्दी लग गई तो आप खुश नहीं, लेट लग गई तो आप उसे जीने नहीं दे रहे। अरे कहीं तो रहो भाई, उसकी लाइफ है, उसे फर्क पड़ रहा होगा। आपके घर में अपना काम नहीं है क्या? इवन हम लोग भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में, इवन मैं भी कहीं ना कहीं किसी चीज में लोगों के लिए बात बना देती होंगी, तो वो गलत है। लेकिन मुझे वो कहीं ना, जब मैं वो गलत करूंगी तो मुझे पता होगा, जब मैं अपनी एज में आऊंगी मैं वो मिस्टेक नहीं करूंगी। एक चीज में जो अपने ऊपर अप्लाई करूं, आज अगर मैं एक बेटी हूं, जैसे अगर आज मैं दो चीजों में बता सकती हूँ, जैसे आज मैं एक बहू बन रही हूँ, बहू, तो मैं जो चीजों को सोचूंगी, जिस थिंकिंग से लेके जाऊंगी, मैं एक बहू के नजरिए से सोचूंगी कि मेरे को इस तरीके से, मतलब मेरी सास मेरे को प्यार करे या ससुराल वाले प्यार करे, पति प्यार करे, समझे, मैं ये समझूंगी क्योंकि मैं आज एक बहू हूँ। ठीक है, तो मैं उस थिंकिंग पे नहीं जा पाऊंगी। लेकिन कल मैं जब सास बनूंगी तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं जब बहू थी मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी। क्यों भाई, मेरी गलत बात है ना। जब मैं कोई एक्सपीरियंस लेके, अब मैं कहते ना, मैं सास बहुत एक्सपीरियंस होती है कहा जाता है, तो वो ये क्यों भूल जाती है वो भी बहू थी। उसे ये क्यों नहीं याद आता कि जब वो बहू थी उसके साथ ये दिक्कतें हुई, तो अब जो मेरी बहू आई है उसके साथ मैं ये ना करूं। क्यों? ऐसे आज हम बच्चे हैं, कल हम पेरेंट्स बनेंगे। आज हम बच्चे हैं तो आज हमें कुछ चीजें लगती है, यार हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं समझते, मेरा रेस्पेक्ट, कभी कभी हम भी सही हो जाते हैं कि यार मेरा पर्सपेक्टिव ये है करियर को लेकर, तो मेरे घर वाले क्यों नहीं समझ रहे। लोग समझते हैं। आज हमें पेरेंट्स गलत लग रहे हैं, मतलब हम समझ पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन जब हम पेरेंट्स बनेंगे और फिर हम भी यही मिस्टेक करेंगे। क्यों करते हैं हम ये मिस्टेक? हमें समझ क्यों नहीं आता कि यार आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस हुई है तो मैं ईयर बाय ईयर पास होके मैं अगर बड़ी कुछ बनती जा रही हूँ, तो मुझे, जैसे अगर आज मैं एक बहू के नजरिए से मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो जब मैं वो सास बनूंगी तो मैं वो चीज अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी, नहीं करने दूंगी। क्यों? और अगर मेरी बहू आएगी तो मुझे जो जिस चीजों की चीजें फेस करनी पड़ी, जो मुझे फील हुआ पर्सनली, मैं चाहूंगी उसको भी फील ना हो। लाइक अगर एक बहू आती है, उसे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, तो मैं, जो मुझे अगर हुई, तो वो जब मेरी बहू आएगी तो मुझे अक्ल होगी पहले से कि एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसे ये प्रॉब्लम होती है। और अगर एक लड़की शादी करके आती है तो आप उस पर इतना ज्यादा वो कर दोगे, उसको भी बुरा लगता है। तो मैं जब सास बनूंगी मैं ये नहीं करूंगी, या फिर मैं जब पेरेंट्स बनूंगी तो मैं वो चीजें नहीं करूंगी जो मेरे जो मतलब जो हमारे पेरेंट्स ने गलती कर दी होगी। मैं ये नहीं कह रही हम सही हैं, हमारे बड़े गलत हैं, हमारे बड़े भी सही हैं। बस मैं ये कहती हूँ कि हमारे बड़े, या हम जो बड़े हो रहे हैं, या आज मैं हूँ, अगर मेरे सामने एक छोटा बच्चा जिद कर रहा है, वो चीज नहीं मान रहा, तो यार मैं उस पर थोपूंगी नहीं। मैं ये समझूंगी कि जब मैं बच्ची थी तो मैं भी तो करती थी, तो मैं पहले उस चीज को फील करूंगी। अगर मैं गलत हूँ अभी बड़ी होके, तो मैं उस चीज को फील करूंगी, अच्छा यार ये चीज चॉकलेट खाना ज्यादा मेरे लिए गलत है, तो मैं अपने प्यार से उसको समझाऊंगी, ना कि उसको थप्पड़ मार के समझाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ, चाहे आप बहू की एग्जाम्पल लो, सास का लो, बच्चों का लो, नंद का लो, भाभी का लो, या फिर जॉब में बॉस है, बॉस का लो, कलीग का लो, किसी का भी लो। अगर आज आप, मैं कोई कलीग है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब वो बॉस बन रहा है तब उसको फिर, तो वो बॉस बन के एटलीस्ट, ये थोड़ी बॉस है तो बॉस की तरह सोचे। कलीग, क्यों आप वो कलीग का नजरिया भूल जाते हो? कलीग से तो बॉस की उस पे आए होंगे ना आप। तो मैं यही कह रही हूँ कि यार जब आप छोटे स्केल से बड़े, अपने ईयर्स में एक्सपीरियंस लेके बड़े होते जाते हो, तो जो प्रॉब्लम आपने अपने टाइम पे फेस की, जो आपको उस टाइम पे गलत लगती थी, तो जब आप उस पद्धति पे आ रहे हो, आपको वो चीजें उन किसी के साथ गलत नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। और ऐसे ही मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी कर रहा है उसे करने दो। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो उस चीज को सही नजरिए से समझाओ। अगर आप सही हो ना तो आपका पॉइंट वैलिड होगा और दूसरे को समझ आएगा, समझाना आना चाहिए। लेकिन अगर आप गलत हो ना, तो प्लीज, अगर कोई दूसरा सही कर रहा है ना तो उसे अप्रिशिएट करो, प्लीज उसे गिराओ मत, जो हम सब करते हैं। प्लीज दूसरों की लाइफ में इस हद तक मत उसको वो कर दो कि यार अगर कोई पर्सन अच्छा भी कर रहा होता है ना अपने स्केल पे, और हम उसको कहते हैं हाँ ऐसा कर रहा है, उस पर्सन का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है। और आप इस चीज के सबसे बड़े कल्प्रिट होते हो कि आपकी वजह से किसी पर्सन की लाइफ का स्केल जो अब वो बढ़ा रहा था वो नीचे गिर रहा है। तो प्लीज ऐसे काम मत करो और चीजों से सीखो, क्योंकि जब आप पे चीजें आती है तो गलत, और आप दूसरों के साथ चीजें कर रहे हो तो सही, ऐसा नहीं होता।
आप अगर मैं यही कहूंगी कि आप जब आपकी किसी से भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप एक बार उसको भी अपनी जगह रख के देखो, उसका पर्सपेक्टिव भी समझना स्टार्ट करो। एक ये नहीं कि आप अपनी एक थिंकिंग बना के उसके पीछे ही पड़ जाओ, उसको टोन कसते रहो, या फिर हम खुद किसी के लिए उल्टा सीधा कहते रहे, कमियां ही निकालते रहे मीन, तो मत करो। और जो लोग इस चीज से सफर करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको ये समझ जाना चाहिए, मैं तो समझ चुकी हूँ जी, मुझे टाइम हो गया, अब मुझे समझ आ गया। और मैं सोसाइटी को देख देख के बहुत सीख रही हूँ, लोगों को देख देख के बहुत सीख रही हूँ कि यार जितने मुंह उतनी बातें, और कोई बोलता वही है जो जिसके यहाँ होता है। जिसकी सोच जैसी होती है ना, वो अपने वर्ड्स वैसे यूज करेगा या अपना नेचर वैसा अपना शो करेगा। तो अगर किसी की सोच अच्छी है ना तो वो अच्छा ही बिहेव करेगा, किसी की सोच ही खराब है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों आप इस चीज से हर्ट होते हो यार? बोलने दो जिसको जो बोलना है, आप अपने माइंड में बिठा लो, जितने मुंह उतनी बातें। आप अगर सही कर रहे हो ना, और आपके साथ है ना, आपके पेरेंट्स है, आपका कोई भी अपना जिसपे आपको ट्रस्ट है कि वो आपको सपोर्ट करता है और वो अच्छा है, सही आपको सही देगा। जब आप गलत होगे तो गलत बोलेगा, वो बताएगा प्यार से कि यार ऐसा नहीं, आपको सब सही डायरेक्शन देता है, उसकी बात उस पर ट्रस्ट रखो बस। हर किसी की बातों को अपने ऊपर हैवी मत होने दो यार, दुनिया सोचती भी नहीं है। आजकल तो अगर आप खुश हो, स्टेटस खुश वाले लगा लोगे तो लोग जलते हैं, खुश नहीं होंगे। बहुत कम लोग होंगे आपके कांटेक्ट में जो खुश होंगे, अच्छा है यार ये ऐसा है, खुश है। कुछ तो ऐसे होंगे, हो ऐसा घूम रहा है, हो ये पहना है, अबे यार वो कहते रही हूँ, सोच है लोगों की। तो आप प्लीज खामा खा ऐसे लोगों से परेशान मत हो। बस आप ये सोचो कि यार जितने मुंह उतनी बातें, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, आप लोगों को नहीं रोक सकते क्योंकि वो लोगों की सोच है। लोगों के कुछ कहने से आप अपने आप को ऐसा मत समझो यार मैं ऐसा हूँ, लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। आप सही समझो कि यार जिनको मैं सही समझता हूँ या जिन पे मुझे ट्रस्ट है, वो तो नहीं कह रहे ना, वो कहेंगे तब समझ आएगी मुझे वो चीज। और आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है ये चीज कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके लिए वेल विशर है, ये आपको समझना है। कभी कभी कोई अपना भी अपना वेल विशर नहीं होता और बाद में पता चलता है। तो बस एट लास्ट मैं आपको यही कहूंगी, जो इस चीज से सफर कर रहे हो उनके लिए ही ज्यादा ये वीडियो है कि यार जितने मुंह उतनी बातें दिमाग में बिठा लो, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग भी दिमाग में बिठा लो। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब भी कोई आपको हर्ट करे ना, तो एक गाना है, और संजय दत्त की जो मूवी है संजू, उसमें उसके पापा भी उसको बोलते हैं, जब संजय दत्त को भी कितना कुछ का रियल लाइफ में, तो उसके पापा उससे बोलते हैं ना कि बेटा गाना सुनाते हैं उसको वो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उससे इंस्पायर हो जाओ कि बेटा लोग तो कहेंगे, हर किसी को कहेंगे। मैं तो सीता मैया का एग्जाम्पल दे दिया आज आपको कि भगवान को नहीं छोड़ा, और कितने युग हो गए तब से चलती आ रही हैं ये बातें। तो यार लोग तो कहेंगे, आप सिर्फ अपनी चीजों पे ध्यान दो। अगर आप सही कर रहे हो उस पर अपना 100% दो, रेदर देन सोचने की कोई क्या कह रहा है। और अगर आप गलत कर रहे हो तो अपनी मिस्टेक्स को ठीक करो। आपको आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला आपका वेल विशर है या नहीं। वेल विशर है सुनो, नहीं है दिमाग में मत लो। और कहीं ना कहीं लोग आपसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है भाई साहब, तभी वो बाद में आपको पॉइंट आउट कर देते हैं, ठीक है। चाहे वो फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो, कोई भी हो, अपने भी क्यों ना हो, लेकिन आपको उस चीज से हर्ट होके रुकना नहीं है। करियर बना रहे हो, करियर बनाते जाओ, लाइफ में खुश हो, लाइफ को एंजॉय करते जाओ, रेदर देन टेंशन लेने से, बीपी लो बीपी हाई करने से यार लोग क्या कहेंगे, कहने दो यार। जिस दिन कोई अपना कहे ना, जिसपे आपको ट्रस्ट है, तब लगाना दिल पे, ठीक है। और सबसे ज्यादा ट्रस्ट खुद पे रखो, ठीक है। खुद पे रखोगे कभी हर्ट नहीं होगी। और हम अगर हर चीज सोच परख के करें ना, लोगों के जो डिफॉल्ट्स है उसको समझ के करें, मतलब लोगों की जो मिस्टेक्स हैं तो उससे समझ के करें, तो कभी हम लाइफ में गलत नहीं कर सकते, ना किसी का दिल दुखा सकते। तो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इनमें यही कहूंगी, प्लीज यार अगर हम किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं, किसी की राय बना लेते हैं, प्लीज यार बंद करो। अगर आप 10 लोग ठीक होगे, मेरी इस बात को समझोगे, तो आप भी ये 10 लोगों को समझाओगे। और ऐसे करते करते जो हमारे पास की सोसाइटी है ना, वो चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी, वो 10 के कांटेक्ट में जाएगी, वो उसको चेंज करेगी। चाहे एक ही चेंज हो, शुरुआत तो करो, चेंज हो यार, लोगों को बहुत फर्क पड़ता है प्लीज। और दूसरा,
जो लोग सफर करते प्लीज यार हर्ट होना बंद करो, पॉजिटिव साइड लो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहने को, दिमाग में फिट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना।